हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कि हम अपने 3 and 3.5 years ओल्ड बच्चों को पढ़ना लिखाना कैसे सिखाएं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनको पढ़ना हम स्टार्ट कैसे करवाएं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि हम लोग का बच्चा पढ़ने बैठता ही नहीं है, ज़बरदस्ती आधा घंटा अगर बैठ जाए तो बहुत बड़ा बात है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं। पहले पेरेंट्स अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं कि हम लोग का बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, फिर अपने बच्चे को स्ट्रेस दे देते हैं। ये जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं इनको खेलना कूदना इस टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो अगर खेलने कूदने से हम उनको ले आएंगे सीधा नोटबुक पेन पेंसिल पकड़ा के बोलेंगे कि तुम लिखो, तो वो नहीं करेंगे। और अगर किए भी तो उनको उसमें दिल नहीं लगेगा और अगले दिन हो सकता है कि वो फिर से उसको करना ना चाहें। तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा उनको बिठाना। तो सबसे पहले हमको उनकी पढ़ाई में फ़न लाना है, तो हम उन लोगों को खेल कूद के ही हम उनको पढ़ाना सिखाएंगे। तो हम उनकी शेड्यूल में ऐसे फ़न एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे जिससे वो लोग सीखेंगे भी और अपनी स्क्रीन टाइम से थोड़ा बाहर निकलेंगे। क्योंकि बच्चे अभी लॉकडाउन में खाली फ़ोन ही देखते हैं, क्योंकि वो भी बोर हो रहे हैं, ना बाहर जा पाते हैं, ना फ्रेंड्स के साथ खेल पाते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा टास्क भी हो जाएगा जिससे वो लोग सीखेंगे भी। यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स लिया है। ये ऑरेंज कलर है और ये वाटर कलर है और ये रेड कलर का फूड कलर है। मैं बेसिकली उसको फूड कलर ही देती हूँ क्योंकि वो इजीली हैंड वॉश एक बार वॉश करने से ही निकल जाता है, हाथ में रंग नहीं रहता। यहाँ पे मैंने एक A4 शीट पेपर लिया है, उसमें मैं ऐसी स्केल से 2-4 लाइन कर दूँगी, स्ट्रेट लाइंस, ताकि उसको कलर करने में दिक्कत ना हो। आप चाहें तो कोई ऐसे रैंडम न्यूज़पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपको A4 शीट ही चाहिए ऐसा नहीं है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर का एक शीट का 1/4 ऐसे पेपर पीसेस करके आप बच्चे को दे सकते हैं कलर करने के लिए। यहाँ पे मेरी बेटी निशी अभी वो कलर कर रही है। आप देख भी सकते हैं कि वो कितनी खुश है कलर करते वक्त, उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे कलर करना। वो बोल रही फिनिश हो ही नहीं रहा है मम्मा, कंप्लीट लाइन हो ही नहीं रहा है। बच्चों को यूजुअली ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे लगते हैं और उनका टाइम भी इजीली पास हो जाता है। जितना ज़्यादा कलर्स हो तो उनको उतना ज़्यादा मज़ा आता है, तो बच्चों को ये ज़रूर दें। यहाँ पे मैंने एक और A4 शीट ले लिया है। यहाँ पे मैं ऐसी स्केल में स्लीपिंग लाइंस बना रही हूँ। आप चाहें तो हैंड से ऐसे ही पेंसिल लेके भी बना सकते हैं और इसको भी आप न्यूज़पेपर में कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग करने के अलग अलग फ़ायदे भी हैं बच्चों को, जैसे कि उनके सेंसेस स्टिमुलेट होते हैं, टच करते हैं वो कलर्स को, फील करते हैं कलर्स को देखते हैं, कलर्स का स्मेल भी लेते हैं, वो जान पाते हैं कि हाँ ये कलर का स्मेल है। कलर प्रिंटिंग से बच्चे बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। वो मतलब आप एक फिंगर आप उनको कलर करने बोलेंगे, वो सारे फिंगर्स कलर कर लेंगे और देखिएगा कि थोड़ी देर में वो एक लाइन करते करते वो पूरा पेपर भर देते हैं कलर कर करके। तो उनको करने दीजिएगा, जो वो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। और सबसे मेन बात है, आप बच्चों को एनकरेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो कुछ भी करें आप उनको ज़रूर एनकरेज कीजिए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सब बातें बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम कर लिया है। सो ज़रूर कीजिए। आप ये एक्टिविटी अपने बच्चों को 6 से 7 दिन तक कंटिन्यू दिन में एक बार ज़रूर ये एक्टिविटी करवाइएगा, ताकि उसको पता लग जाए कि स्टैंडिंग लाइन किसको बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन किसको बोलते हैं। और अब जब हमारे बच्चों को पता चल गया है कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं और स्लीपिंग लाइन किसको बोलते हैं, अब हम उनको नोटबुक में लिखना सिखाएंगे। उसके लिए हमको चाहिए एक 4 लेन नोटबुक और एक स्क्वायर नोटबुक। अब हम बच्चों को नोटबुक पे भी हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स पैटर्न्स पहले सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डेट, और बच्चों को जो भी लिखना है सब वो बोल बोल के लिखेंगे। यहाँ पे से एंड राइट।
अब हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस बना लेते हैं। और नीचे ऐसे डॉट बना लेते हैं ताकि उनको लिखने में इजी हो। स्टार्टिंग में तो बच्चे खुद से तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आपको हाथ पकड़ा के ही लिखाना पड़ेगा। शुरू में आप ही प्रेशर दे के हाथ पेंसिल पकड़ा के लिखवाइएगा, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि बच्चे मतलब खुद प्रेशर दें। आप हाथ पकड़े रहें लेकिन बच्चे खुद प्रेशर दे के अपना लिखें। ऐसे हम डॉट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, बस इतना ही, क्योंकि एक दिन में वो ज़्यादा देने से फिर वो बोलते हैं कि नहीं और नहीं लिखना है। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे। यहाँ पे हम कर रहे हैं स्लीपिंग लाइंस। यहाँ पे भी हम ऐसे ही छोटा छोटा डॉट बना देंगे ताकि बच्चों को पता चले कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है और कौन से लाइन में लिखना है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से लाइन में लिखना है, इसीलिए ये 4 लेन नोटबुक्स है ताकि बच्चे लाइन के अंदर ही लिखें। फ्री टाइम में आप बच्चों को कलरफुल चॉक्स भी दे सकते हैं जिससे वो बोर्ड पे भी लिखें स्ट्रेट लाइन और स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस, ये सब वो बोर्ड पे भी करें ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्लैंटिंग लाइंस। आजकल मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें ऐसे ही स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चे वो स्ट्रोक्स पेंसिल से कर पाएँ। तो वो भी आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप ऐसे नोटबुक में नहीं करना चाहते हैं, या फिर बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट पिक्चर्स होते हैं और वही देख देख के बच्चे कर भी लेते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं, आप मार्केट से भी बुक ख़रीद सकते हैं। सो स्ट्रोक्स भी आप बच्चों को 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूस नोटबुक में लिखवाएं, एटलीस्ट 1 पेज। और उसके बाद हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखवाएंगे, तो उसको भी अल्फ़ाबेट्स को भी बच्चों को बोल बोल के लिखना है। सो से एंड राइट। और हम भी जो बच्चों को दे रहे हैं उसको थोड़ा गैप मेंटेन कर करके लिखेंगे ताकि बच्चों को भी इजी हो। और हम यहाँ पे ऐसे 3 डॉट्स बना देंगे ताकि बच्चों को पता चले कि कहाँ से लाइन लेना है, कौन सा कैसे स्लैंटिंग लाइन करना है। स्लैंटिंग लाइन अप, स्लैंटिंग लाइन डाउन, और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन अप, स्लैंटिंग लाइन डाउन एंड बीच में एक स्लीपिंग लाइन बोल बोल के ए लिखना है। और सारे बच्चों को तो कलरिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पेज के एंड में एक एप्पल बना देंगे, विच इज़ ए फॉर एप्पल। तो बच्चों को ए लिखने के बाद यहाँ पे एप्पल को कलर करना है, रेड कलर। वैसे ही अभी हम नेक्स्ट पेज में बी लिखेंगे, वैसे ही थोड़ा गैप मेंटेन कर करके बी लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल मेक्स बी। स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल मेक्स बी। बच्चों को ऐसे ही बोल बोल के लिखना है। और हम यहाँ पे ऐसे 2 डॉट्स बनाएंगे। अगर आपके बच्चे को भी ऐसे लिखने में डिफ़िकल्ट हो तो स्टार्टिंग में आप 2 लाइन ऐसे डॉटेड लाइंस कर सकते हैं ताकि बच्चे को इजी हो लिखने में। बट फिर भी स्टार्टिंग में आपको हाथ पकड़ा के ही लिखाना पड़ेगा। सो आप पहले लिखवा लीजिएगा, उसके बाद ही बच्चों को खुद से ट्राई करने बोलिएगा। यहाँ पे बी इज़ फॉर बॉल, मैं यहाँ पे बॉल बना रही हूँ, जो बी लिखने के बाद बच्चा बी फॉर बॉल उसको कलर कर सकें, BALL बॉल। अब हम लेंगे एक स्क्वायर नोटबुक, उसमें भी हम लिखेंगे पहले डेट और फिर लिखेंगे से एंड राइट। बच्चों को बोल बोल के ही लिखना है। अब यहाँ पे हम बच्चों को डायरेक्टली 1 लिखना सिखाएंगे। ऐसे अगर आप बच्चों को 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक दिन अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, जैसे कि आप अल्फ़ाबेट्स या स्ट्रोक्स सिखाते हैं, तो दूसरा दिन आप मैथ्स या फिर मतलब 1, 2 ये सब लिखाना सिखाएंगे, तो उनके लिए वो इजी रहता है और उनको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने 1 लिख दिया है और एक छोटा छोटा डॉट्स कर देते हैं ताकि उनको पता चले कि उनको किस बॉक्स में उनको 1 लिखना है।
आप धीरे धीरे बच्चों को एक पूरा पेज आप लिखने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम एक मतलब स्टार्टिंग में बच्चे राज़ी नहीं होते इतना लिखने के लिए, बट धीरे धीरे उनका भी प्रैक्टिस हो जाता है, हैबिट हो जाता है, तो वो लोग भी इजीली लिख लेते हैं। और यहाँ पे आप एक ऐसे सिंगल बॉल या वन एप्पल ऐसे आप कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि ये वन बॉल है। तो आप बच्चों को कंटिन्यूअस 3 to 4 days तक वन लिखाएं, ताकि वो मतलब खुद से वो वन लिख पाएँ। फिर आप 2 सिखाएं उनको, फिर 3, ऐसे ही धीरे धीरे आप उनको सिखाएं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, और 2 के लिए भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा डॉट कर लेती हूँ। अगर आपके बच्चे को स्टार्टिंग में 2 लिखने में दिक्कत हो तो ऐसे आप डॉटेड कर्व्स पहले बना लीजिए, डॉटेड करके 2 पहले बना लीजिए, ताकि उसको लिखने में आसानी हो। यहाँ पे मैं ऐसे ऊपर 2 स्टार्स बना दे रही हूँ ताकि वो काउंट करे। ये 2 स्टार्स है, 1 2 2 स्टार्स, TWO2 2 स्टार्स। फिर जैसे ही आपको पता है कि बच्चों को कलरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही हम उनको कलर करते हुए ये शेप्स सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ शेप्स। ये मैं बना रही हूँ स्क्वायर, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सर्कल, बच्चों को आप ये डिफरेंट कलर करने बोलिएगा, डिफरेंट कलर करें, या फिर आप बच्चों को थोड़ा सा मतलब एक बॉक्स हो सकता है आप कलर करके दे दीजिए और बोले कि सेम कलर वो भी करें। ये है रेक्टेंगल, ये है ट्रायंगल, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओवल, ये है रोम्बस, ये है हार्ट, और ये है स्टार। अब हम बच्चों को बोलते हैं कि धीरे धीरे वो खुद से लिखें। अब जैसे मैं यहाँ पे निशी को बोल रही हूँ, लेकिन वो लिख ही नहीं रही है। मैं यहाँ पे उसको हाथ पकड़ा के पहले लिखा रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि हाथ पकड़ के बच्चा लेकिन खुद अपने से प्रेशर दे के वो पेंसिल ये करके लिखे। अब देखिए, अब निशी खुद से लिख रही है। अब बच्चों को हर बार बोलिए कि वो बोल बोल के ही लिखें। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब निशी यहाँ पे लिख रही है स्लीपिंग लाइन्स। स्लैंटिंग लाइन। हमेशा आप अपने बच्चों को बोल बोल के ही लिखना सिखाएं। और यहाँ निशी उसका सबसे फेवरेट पार्ट कर रही है कलरिंग। उसको कलरिंग के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, बस वो देखती रहती है कि कब उसका मतलब अल्फ़ाबेट्स लिखना ख़त्म हो और वो कलरिंग करना शुरू करे। उसको मैं
मतलब लेफ़्ट राइट करके कलर करना सिखाती हूँ, बट वो इतना वो चीज़ नहीं करती है, वो ऐसे ही करती है, अपने हिसाब से ही करती है। बट वो एक चीज़ करती है कि वो लाइन से ज़्यादा बाहर नहीं करती, ये एक अच्छा चीज़ है उसका। अब आप बच्चों को मैचिंग करना भी सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैट बॉल, एप्पल, ड्रम, कप एंड एग बनाया है और साइड में मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख लिया है ABCDE। और अगर आप ABCDE नहीं लिखना चाहते हैं और आप यही मतलब ऑपोजिट ऐसे ही कर सकते हैं और उसको बच्चों को बोल सकते हैं कि मैच करें। B for ball, B for bat, D for drum, C for cup and E for egg। बच्चों को ये भी एक फ़न टास्क लगता है, उनको अच्छा लगता है मैचिंग करना। मेरी बेटी निशी को भी ये मैचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप मैथ्स में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, इस पे आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक साइड बना दिया है, वैसे ही आप दूसरी साइड भी बना लीजिए। और बहुत ज़्यादा लंबा मैचिंग के लिए मत दीजिएगा, आसपास ही बनाइएगा उसके मैचिंग के लिए, ताकि बच्चा को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो ढूंढने में। ये आप कर सकते हैं, ऐसे ही मैचिंग के लिए दे सकते हैं। या फिर अगर आपके बच्चे को डिफ़िकल्टी होता है ढूंढने में, या फिर और अगर आपको इसको और इजी बनाना है तो आप इसको सेम कलर कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है ट्रायंगल को ब्लू और ये ट्रायंगल को ब्लू किया है। अगर आप अपने बच्चे को भी ये करवा सकते हैं तो ये भी अच्छा है कि आप अपने बच्चे को ही बोलिए कि वो ही कलरिंग करें, तो वो भी अच्छा है। ये बच्चों के लिए इजी भी हो जाता है मैचिंग करना, और इससे उनको शेप्स भी पता चल जाता है और ये उनके लिए एक फ़न एक्टिविटी भी होता है। और कलरिंग करने से वो पेंसिल पकड़ना, वो जो ग्रिप है वो भी उनका स्ट्रॉन्ग होता है। तो कलरिंग आप अपने बच्चों को करने ज़रूर दें। ज़्यादातर सारे बच्चों को कलरिंग बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बच्चों को यहाँ पे शेप्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप जब भी इनको मैच करवाएं तो आप शेप्स का नाम लेके ही मैच करवाएं, और कलर्स भी बेसिक कलर्स ही रखें, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, ब्राउन, यही सब बेसिक कलर्स रखें ताकि उनको भी पता चले। बच्चों को सिखाने के सिर्फ यही तरीके नहीं होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आप लोग के पास कुछ और अच्छी टिप्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स पे। और अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।